नमस्कार छात्रों, आपका मेरे मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपका जो ये टॉपिक था पहले नंबर सिस्टम, अब आपका नंबर सिस्टम ख़त्म हुआ है और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विभाज्यता। क्या दोस्तों? विभाज्यता। तो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आज इसमें पूर्णतः विभाज्यता। क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इसमें पूर्णतः विभाज्यता। तो दोस्तों, ये आपका टॉपिक विभाज्यता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको मोस्ट लगा सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्णतः विभाज्यता। क्या पढ़ेंगे? पूर्णतः विभाज्यता। तो दोस्तों, हम लोग इसके आगे के रूल देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग पूर्णतः विभाज्यता के आगे के रूल्स देख लेंगे। चलिए दोस्तों, रूल्स देखें। तो दोस्तों, आपका पहला नियम है x की पावर n प्लस y की पावर n का नियम, जहाँ विषम है। कैसा है? तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ है x की पावर n प्लस y की पावर n, आपका ये n जहाँ और संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? आपका n जहाँ और संख्या है, तो यह संख्या x प्लस y से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? x प्लस y से विभाजित होगी। तो दोस्तों, हम लोग इसी टाइप के एक सवाल देख लेंगे। संख्या 109 की पावर 117 प्लस 11 की पावर 117 किससे विभाजित होगी? तो दोस्तों, ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है। क्या है? ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है, और जो ये आपकी 117 है वो आपका n का मान है। तो दोस्तों, ये आपकी विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है तो हम लोग किससे विभाजित होगी? x प्लस y से विभाजित होगी। तो x का मान क्या है? 109 प्लस y का मान क्या है? 11। तो 9 1 10 की 0 यहाँ से लगी 1 1 और 1 2 और एक किससे विभाजित होगी? 120 से। 120 से विभाजित होगी। तो दोस्तों देखो, 4 से 120 विभाजित होगा? हाँ होगा। 24 से 120 विभाजित होगा। 15 से भी हो जाएगा। इसलिए आपका ये आंसर होगा आपका डी आंसर, उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों? आपका डी आंसर होगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जैसे कि ये आपका x का मान है, ये y का मान है, यहाँ n विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो हम लोगों को संख्या काय से विभाजित होगी? हमने नियम में बताया x प्लस y से। तो ये x का मान y का मान कितना आया? 120। तो ये संख्याएं जो ये ऑप्शन में दी हैं, यह 120 संख्या सारे ऑप्शन से कट रही है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आपके टाइप 1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा। तो इसमें क्या कहता है? ये कहता है संख्या 85 की पावर 19 प्लस 15 की पावर 19 किससे विभाजित होगी? तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन लगाया था, सेम है वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये आपका हो गया x का मान। किसका हो गया? x का मान। ये आपका हो गया y का मान। ये आपका y का मान है। तो यहाँ प्लस लगा है, तो संख्या काय से विभाजित होगी? x प्लस y से। यह ये कैसी संख्या है? पावर कैसी है? ऑड। कैसी है? ऑड है। तो होगा 85 प्लस 15। कितना आएगा हम लोगों का? आएगा 100। कितना आएगा? 100। तो ये 100, अब 100 देखेंगे काय से डिवाइड होगी? 3 से डिवाइड होगी 100? नहीं होगी। 5 से डिवाइड होगी 100? हो जाएगी। 20 से डिवाइड हो जाएगी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी एंड सी। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, ये आपका टाइप दूसरा है। कौन सा टाइप है? ये आपका टाइप दूसरा है। दोस्तों, हम लोगों के टाइप 1 में यहाँ प्लस था और इस टाइप 2 में यहाँ माइनस है।
तो x की पावर n माइनस y की पावर n का नियम, n जहाँ विषम है, कैसा है, विषम है, x की पावर n माइनस y की पावर n, हमारी n कैसी है, यहाँ ऑड है, ऑड संख्या है। तो दोस्तों यह x माइनस वाई से विभाजित होगी। तो दोस्तों यहाँ ये x माइनस वाई से कैसे विभाजित होगी, क्योंकि x माइनस वाई हमारी इस संख्या का ये गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है, इसलिए x माइनस वाई से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग इस रूल का एक सवाल देख लेते हैं। 198 की पावर 149 माइनस 18 की पावर 149 किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है, तो कितना आएगा 198 माइनस 18, क्योंकि x माइनस वाई से विभाजित होगी, यहाँ कितना हो जाएगा 180, संख्या क्या आ जाएगी 180। अब 180 ऑप्शन में देख रहे हैं किससे कटेगा, 36 से कटेगा, नहीं कटेगा, 45 से कटेगा, कट जाएगा, एक मिनट दोस्तों, यह संख्या 36 से कट जाएगी, 36 से कटेगी, कट जाएगी, 45 से भी कट जाएगी और 19 से ये संख्या हमारी नहीं कटेगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, क्या हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों आप इस सवाल को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। संख्या 219 की पावर 51 माइनस 9 की पावर 51 किससे विभाजित होगी। तो हम लोगों का ये वही रूल है माइनस वाला, और घात कौन क्या है, ऑड है, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, किससे विभाजित होगी, x माइनस वाई से। x का मान क्या है 219 माइनस y का मान क्या है 9, तो कितना आएगा 210। अभी हमारी 210 संख्या काय से विभाजित होगी, 7 से हो जाएगी, 16 से नहीं होगी, 18 से नहीं होगी, 9 से नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपका ये टाइप 3 है, कैसा है, टाइप 3, x की पावर n माइनस y की पावर n का नियम, n जहाँ सम संख्या है, कैसी है, सम संख्या, x की पावर n माइनस y की पावर n, आपकी n कैसी है, इवन नंबर, कैसी है, इवन नंबर, तो यह संख्या आपकी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई दोनों से विभाजित होगी, किससे, x प्लस वाई से या फिर x माइनस वाई से विभाजित होगी। तो दोस्तों हम इसका क्वेश्चन देख लेंगे। संख्या 165 की पावर 216 माइनस 35 की पावर 216 किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों हम लोगों की ये पावर क्या है, सम संख्या है, कैसी संख्या है, इवन नंबर है, ये हमारा x का मान रहा, ये हमारा y का मान रहा। तो दोस्तों यहाँ कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, 165 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 5 5 10 की 0 से लगी 1, 6 3 9 1 10 की 0 से लगी 1 1 1 2 200, यहाँ कितना 165 माइनस 35 कितना आएगा 0, 6 में से 3 गई 3 1, यहाँ कितना आएगा 130, यहाँ 200। तो दोस्तों आप देखेंगे संख्या कैसे कट रही, 13 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, तो यानी कि 13 से कट जाएगी, कोई एक संख्या कटनी चाहिए, कैसी, कोई एक संख्या 35 से कटेगी, नहीं कटेगी, 20 से कटेगी, कट जाएगी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ए एंड सी दोनों। तो दोस्तों हम टाइप 3 का दूसरा सवाल देख लेंगे। संख्या 249 की पावर 148 माइनस 16 की पावर 148 किससे विभाजित होगी। तो दोस्तों इसका वही रूल है, ये हमारा x का मान है, ये हमारा y का मान है, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई क्या होगी, 9 6 15 की 5, यहाँ से लगी 1 4 1 5 1 6 और 2,
इसका कितना आएगा, 9 में से 6 गई 3, 4 में से 1 गई 3 और 2। तो दोस्तों ये हमारी संख्या 53 से कटेगी, 53 से ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। 17 से कटेगी, नहीं कटेगी। 20 से नहीं कटेगी। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे टाइप चौथा। कौन सा देख लेंगे, टाइप चौथा। टाइप चौथे में क्या है, 3 का नियम। 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से कट जाए। क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या हमारी 3 से विभाज्य होगी। तो अब इसका देखेंगे ऑप्शन में 3 कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 8 4 12, ए कट जाएगा, 7 5 12, ए कट जाएगा, तो हम लोग ए हो जाएगी। और 6 ए कट जाएगा, 5 1 6, ए भी कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 2 बचेगी, ए नहीं होगी। 9 कट जाएगी, 6 कट जाएगी, 3 कट जाएगी, 8 2 10, ए नहीं होगी। 3 कट जाएगी, 6 कट जाएगी, 8 1 9 कट जाएगी, 4 5 9 कट जाएगी, यहाँ 2 बचेगा, ए भी संख्या विभाज्य नहीं होगी। तो हम लोग के ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। यह संख्या हम लोग की 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों यह आपका होगा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 का दूसरा सवाल है, 324 स्टार 61 21 संख्या 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों चलिए इसमें देख लेंगे। 3 कट जाएगा, 4 2 6, ये भी कट जाएगा, 6 कट जाएगा, और 1 2 3, ए भी कट जाएगा। हम लोग क्या बचा, स्टार प्लस 1 बचा। अब दोस्तों इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे कि हमें संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। 5 लिखेंगे, 5 + 1 = 6, ए भी विभाज्य हो जाएगी। 2 लिखेंगे, 2 + 1 = 3, ए भी विभाज्य हो जाएगी। 3 लिखेंगे, 3 + 1 = 4, तो यही संख्या विभाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम लोगों के ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इसमें पूछता कि न्यूनतम संख्या क्या आएगी, तो हम लोग 2 लगाते, और यदि पूछता कि अधिकतम संख्या क्या आएगी, तो हम लोग 5 लगाते। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है, सीधा सीधा पूछा है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, और हम लोग 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन दिया नन ऑफ दीज। तो इसके हिसाब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जब 2 ऑप्शन मैच करें और आंसर नन ऑफ दीज भी दिया हो, तब हम लोगों का ऑप्शन नन ऑफ दीज राइट होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ऐसे सवालों पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोगों का टाइप 5 है। टाइप 5 में क्या है, 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग बटे 9। किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो वही संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हम लोग इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 5 3 8 और 1 9, 6 2 8 6 2 8 8 16, 16 और 2 18, यह भी हम लोगों की 9 से विभाज्य हो जाएगी। 5 3 8 8 2 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 8 26, 26 हम लोगों की नहीं होगी। ये तीसरी चेक करेंगे, 4 3 7, 7 2 9, 6 2 8 8 16 17, ये भी नहीं होगी। 5 2 7, 7 1 8 8 16, 16 से 22, 22 और 1 23, 23 भी नहीं होगी। तो हम लोगों की संख्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। हम लोग ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो दोस्तों हम लोगों का 9 का नियम क्या था
कि जिन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये रूल भी समझ में आ रहे होंगे और आप लोग आज तक कुछ ना कुछ सीख गए होंगे ज़रूर। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ ऐसे ही लास्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे टाइप 5 का दूसरा सवाल। 7 3 10 और 8 18, 18 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब क्या बचा, 7 5 12, 12 प्लस स्टार। अब स्टार के स्थान पर क्या रखें कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या रखेंगे 12 प्लस 6, 18 हम लोगों की पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 12 प्लस 5 बराबर 17, 17 नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है हम लोग यह नहीं लेंगे क्योंकि यह संख्या है, यह कोई अंक नहीं है। हम लोगों को यहाँ क्या रखना है, अंक रखना है। ये एक संख्या है तो इसको नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे टाइप 6। टाइप 6 में क्या है, 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, यह कहता है कि संख्या सम हो। कैसी हो, हम लोगों की संख्या सम हो और संख्या 3 से डिवाइड हो। क्या है, संख्या सम हो और संख्या 3 से डिवाइड हो, यह 6 का नियम है। तो संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित हो जाएगी। तो सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो इसमें क्या है, पीछे विषम संख्या है। तो ये संख्या कैसी है, विषम में ए नहीं होगी और इसमें भी विषम संख्या है, नहीं होगी। सम इसमें क्या है, सी और डी में हम लोगों की सम संख्या है 6 और 8। कई संख्या है, सम संख्या है। तो हम लोग इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको 3 से विभाज्य करेंगे। 3 से कट जाएगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 5 21। हम लोग 21 3 से विभाज्य है। इसमें काटेंगे, 6 3 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, इसमें 6 कट जाएगा, 5 2 7, तो 7 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग टाइप 6 का दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। संख्या 1 स्टार 3 8 9 4 6 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों क्या है, संख्या 1 स्टार 3 8 9 4 6 से विभाजित है। तो पहले देखेंगे सम संख्या। तो यह एक सम संख्या है क्योंकि इकाई का अंक सम है, तो यह एक सम संख्या है। हम लोग इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 9 हो जाएगी। 3 से विभाजित 3 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगी, बचेगा स्टार प्लस 4। अब स्टार के स्थान पर क्या आएगा, 2 प्लस 4 6, 6 विभाज्य है। अब 1 रख के देखेंगे, 1 प्लस 4 बराबर 5, ये विभाज्य नहीं है। 3 रख के देखेंगे, 3 प्लस 4 बराबर 7, ये भी नहीं है। 4 रख के देखेंगे बराबर 8, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोग ये व्यवस्था के नियम बहुत अच्छे से पढ़ लें क्योंकि यह यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसे स्किप ना करें और बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो दोस्तों हम लोगों का टाइप 7 है। टाइप 7 में क्या है, 4 का नियम। 4 का नियम क्या बोलता है, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग इसमें देख लेंगे 4 से विभाजित संख्या है। क्या है, 4 से विभाजित संख्या। इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 51। इसमें क्या है, 50। इसका क्या है, 52। इसका क्या है, 35। तो हम लोग को यह 4 से विभाज्य है, नहीं है। 50 4 से विभाज्य है, नहीं है। 52 4 से विभाज्य है, हाँ है। और 35 4 से विभाज्य है, नहीं है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोग का टाइप 7 का दूसरा सवाल है। संख्या 4 7 6 5 3 6 स्टार 4 से विभाजित है तो स्टार का अधिकतम मान क्या है। स्टार का अधिकतम मान पूछा। तो हम लोगों को क्या, 4 से विभाज्य में क्या ले लें, लास्ट के 2 डिजिट। तो हम लोग लास्ट के 2 डिजिट लेंगे तो 6 रखेंगे,
स्टार के स्थान पर 0 रख के देख लेंगे। पहला ऑप्शन था 0/4। तो ये 4 से विभाज्य है। 4 कम 4, 4 पंचे 20 है। जब दूसरा डिजिट क्या है इसमें 4, तो 64/4। इसको देख लेंगे। 4 एकम 4, 4 छंग 24, ये भी है। तीसरा देख लेंगे रख के, क्या है तीसरा डिजिट 8/4। इसको काटेंगे, कैसे कटेगा? 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये भी कट जाएगा। और हम लोगों की 12 ये अंक नहीं है, संख्या है, तो इसको नहीं लेंगे। तो दोस्तों जब इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसमें क्या पूछा है आपका अधिकतम मान। तो क्या 0 बड़ा है या 4 बड़ा है, 8 बड़ा है? तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या बड़ा है। तो इसमें हम लोगों का बड़ा होगा 8। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों को ये बहुत ध्यान में रखना है, यहाँ अधिकतम पूछा है या न्यूनतम पूछा है। तो चलिए दोस्तों अब से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे टाइप 8वां। क्या? टाइप 8वां। टाइप 8वें में क्या कहता है? 8 का नियम। 8 का नियम में क्या है? पीछे के 3 अंक। कौन से? पीछे के 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लास्ट से 3 डिजिट। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे इसका। कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? तो इसमें पीछे से देख लेंगे। पीछे से ये 3 अंक, ये 3 अंक, ये 3 अंक, ये 3 अंक। तो हम लोग देख लेंगे पहला, इसे 8 से विभाजित होगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, ये हो जाएगी। इसमें देखेंगे ये नहीं होगी। 900 भी नहीं होगी। 902 भी नहीं होगी। आपको ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें ओनली पीछे के 3 अंक देखना है। क्या? पीछे के 3 अंक यदि 8 से विभाजित है, संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे टाइप 8 का दूसरा सवाल। पी का न्यूनतम मान। क्या है? पी का न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि 24, 6, पी 4, 8 से विभाज्य हो। क्या हो? 8 से विभाज्य हो। तो हम लोग इसमें क्या पूछा है? हम लोग इसमें न्यूनतम पूछा है। क्या पूछा है? न्यूनतम। तो हम लोग पीछे के 3 डिजिट ले लेंगे। क्या है? P48। तो दोस्तों इस ऑप्शन में सबसे न्यूनतम मान क्या है? इसमें सबसे न्यूनतम मान 0 है। हम लोग यहाँ 0 रख के देखेंगे। 048/8, 8 छंग 48। तो हम लोगों का ये कट रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 0 आंसर सही होगा। तो दोस्तों हम लोग टाइप 9 देख लेंगे, 7 का नियम। तो 7 का नियम क्या कहता है? जैसे दोस्तों कोई संख्या है x, y, z, j, k, l, ये हम लोगों की कोई एक संख्या है। तो दोस्तों इसमें पीछे से 3-3 के पेयर बनाए। दोस्तों हम लोग इसमें 3-3 के पेयर बना लेंगे। अब इसको x, y, z को j, k, l से घटाएंगे तो जितना अंतर आएगा, यदि संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो जाए तो हम लोगों की सब पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सी संख्या 7 से विभाजित है? कौन सी संख्या 7 से विभाजित है? तो पहले ऑप्शन में देख लेंगे। 3-3 के पेयर बनाएंगे। इसमें क्या एक पेयर बना 41, एक क्या बना 321। तो 321 में से 41 घटाएंगे, क्या आएगा? 0। 12 में से 4 गई 8, 3 में से 1 गई 2, 280। तो यह 280 7 से विभाज्य हो जाएगी। 7 चौको 28। अब इसमें 3-3 के पेयर बनाएंगे, ये भी देख लेंगे। तो 301 में से 41 घटाएंगे, कितना आएगा? 0। 10 में से 4 गई 6, 2। इसको 7 से विभाज्य करेंगे तो ये नहीं होगी। ए इज़ द राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अब हम लोगों की अगली मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। धन्यवाद।